वेलकम टू डीके क्विक सपोर्ट। डीके क्विक सपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, डीके क्विक सपोर्ट में हमारी लास्ट की जो वीडियो जो हमने डाला था वो था क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड, क्योंकि बहुत लोगों को क्रिप्टो करेंसी का बेसिक नॉलेज नहीं था। तो दोस्तों, हम यही चाहते हैं कि लोगों की जो बेसिक से बेसिक नॉलेज हो वो क्लियर हो। तो लास्ट टू लास्ट वीडियो अगर आपने नहीं देखा है हमारा, तो आप देख सकते हैं। हमने बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड वीडियो डाला था। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा टीचिंग स्किल्स, हाउ टू इंक्रीज़ टीचिंग स्किल्स। तो दोस्तों, हमारा जब स्कूल टाइम था, मैं तब की बात आपको बता रही हूँ। हम कहते थे, कोई कहता था मेरी हिंदी वाली टीचर फेवरेट थी, कोई कहता था मेरी तो मैथ्स की टीचर फेवरेट थी। तो हम देखिए एक यूनिक, एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही कहते थे कि वो XYZ हमारी फेवरेट थी। क्यों थी? क्योंकि उसके स्किल्स या उसके अंदर कुछ ऐसा था जो हमें अच्छा लगता था। हमारे मैथ्स के टीचर थे जो कि उनका मतलब पढ़ाने का तरीका हुआ या उनका समझाने का तरीका हुआ, कोई कैसे समझाता है, कोई कैसे पढ़ाता है। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है वो उसी से रिलेटेड है। हम आज के वीडियो में ऐसी मैं आपको कुछ टेक्निक्स, मैं आपको कुछ ऐसी पॉइंट्स बताना चाहती हूँ जिससे आपकी जो टीचिंग स्किल्स हैं उसमें सुधार आए और आप भी किसी के भी, कोई भी स्टूडेंट के आप भी फेवरेट टीचर बन जाओ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। कुछ लोगों को लगता है कि स्टूडेंट्स के एक क्लास को पढ़ाना बहुत आसान होता है, लेकिन ये उनकी सोच से ज़्यादा मुश्किल काम है। इसके लिए ना सिर्फ आपको अलग अलग सब्जेक्ट्स की जानकारी होनी चाहिए, बल्कि स्टूडेंट्स के एक बड़े ग्रुप को संभालने के लिए और भी कई तरह का हुनर आना चाहिए। और ऐसे अलग अलग हुनर की तब और ज़्यादा ज़रूरत बढ़ जाती है जब सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग ना हो। जब आप में नई टीचिंग स्किल्स होती है तब आपके लिए ये बहुत ही आसान हो जाता है। शिक्षण एक कला है। इसके लिए बहुत धैर्य, सब्जेक्ट पर अच्छी पकड़ और सबसे ज़रूरी सही तरीके से उस ज्ञान को स्टूडेंट्स को दे पाने की आवश्यकता होती है। तो चलिए जानते हैं कि ऐसी कौन सी टीचिंग स्किल्स है जिसे ध्यान में रखते हुए आप अपने टीचिंग एबिलिटी को और भी अच्छा बना सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे आसान तरीके बताएंगे जिससे आप अपने स्टूडेंट्स के फेवरेट टीचर बन सको। इसीलिए इस वीडियो को एंड तक पूरा ज़रूर देखिए। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि टीचिंग के लिए स्किल्स की ज़रूरत क्यों है। किसी भी काम को करने के लिए हुनर की ज़रूरत होती है। अगर आप में एक्स्ट्रा टैलेंट है तो आप अपने काम को बाकी लोगों के मुकाबले ज़्यादा अच्छे तरीके से कर सकते हैं। हर फील्ड में इस एक्स्ट्रा टैलेंट की ज़रूरत होती है जिसे स्किल कहा जाता है। इसी तरह टीचिंग के फील्ड में भी स्किल की ज़रूरत होती है। आपके पास जितना ज़्यादा हुनर होगा, आपके पढ़ाने के तरीके में जितना ज़्यादा नयापन होगा, स्टूडेंट्स उतना ज़्यादा आपको पसंद करेंगे और सीखने के लिए इच्छुक होंगे। और अब जानते हैं कि वो कौन कौन से तरीके हैं जिससे अपने टीचिंग स्किल्स का विकास होता है। दोस्तों, सबसे पहला है कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग। टीचिंग का सबसे बड़ा हिस्सा होता है कम्युनिकेशन। ये किसी भी तरह का हो सकता है, लिखकर, बोलकर या चिन्हों के जरिए टीचर को अपने कम्युनिकेशन स्किल को बेहतर करना होता है ताकि स्टूडेंट को बहुत आसानी से उनकी बात समझ में आ जाए। इसके साथ ही काबिल टीचर उसे कहा जाता है जो अपने स्टूडेंट की समस्याओं को समझे और उसे सुलझाने में उसकी मदद करे, चाहे वो समस्या व्यक्तिगत हो या पढ़ाई से जुड़ी हुई हो। दूसरे नंबर पे आता है आत्मविश्वास से भरा होना। एक टीचर को हमेशा आत्मविश्वास से भरा हुआ होना चाहिए। उसे हमेशा शांत और प्रोफेशनल दिखना चाहिए, चाहे वो कितना भी थका हुआ या परेशान क्यों ना हो, क्योंकि टीचर के पर्सनालिटी की छाप ही उसके स्टूडेंट पर पड़ती है। एक आत्मविश्वास से भरा हुआ टीचर ही सेल्फ कॉन्फिडेंट स्टूडेंट तैयार कर सकता है। अब आगे नंबर 3 पर है स्टूडेंट्स को मोटिवेट करना और फीडबैक देना। एक अच्छे टीचर को चाहिए कि वो समय समय पर अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करे। अब मोटिवेट करने में 2 चीज़ें शामिल हैं। एक तो किसी भी काम के लिए प्रोत्साहित करना
कि तुम ये काम कर सकते हो, और किसी भी काम में कुछ कमी रह गई हो तो उन्हें गाइड करना और बताना कि कहाँ पर क्या कमी है और उसे कैसे सुधारा जा सकता है ताकि आगे से गलती न हो। ये दोनों ही चीज़ें मोटिवेशन में शामिल हैं। स्टूडेंट के हर क्रिएटिव काम के लिए उन्हें फीडबैक देना चाहिए, चाहे वो काम सही हो या गलत हो। इससे स्टूडेंट्स मोटिवेट होते हैं और वो हमेशा एक पॉजिटिव रास्ते पे चलने की कोशिश करते हैं। अब नंबर 4 पे आता है अपने विषय पर मास्टर बने। आप जिस भी विषय की टीचर हैं या हमने कि किसी भी सब्जेक्ट की टीचर हैं तो उसमें आपको इतनी गहरी नॉलेज होनी चाहिए कि आप बहुत ही आसानी से, बहुत ही इजी लैंग्वेज से किसी को भी वो विषय, वो सब्जेक्ट के बारे में समझा सकें। और जब तक आपको खुद को डीप नॉलेज नहीं होएगी तब तक आप सामने वाले को भी कुछ अच्छा नहीं समझा पाएंगे। आप ये मानकर चलें कि सामने जो स्टूडेंट बैठा है उसे इस विषय की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। अब आप शुरुआत से समझाना शुरू करें और वो भी उदाहरण के साथ। इससे स्टूडेंट की उसके लिए इंटरेस्ट बढ़ेगी, रुचि बढ़ेगी, जिससे वो सवाल करेगा उससे रिलेटेड, और उनके सवाल करने से आपके नॉलेज का भी विस्तार होगा। ये जो पढ़ाई है ये आदान प्रदान की चीज़ है और आपको ये बात हमेशा ध्यान रखनी है कि जैसे ही एक स्टूडेंट अपने टीचर से कुछ नया सीखता है वैसे ही एक टीचर अपने स्टूडेंट से रोज़ कुछ नया सीखता है। अब नंबर 5 पे है अपने आप को अपडेट रखें। आज की डेट में टीचर्स को अपने आप को अप टू डेट रखना बहुत ज़रूरी है। टेक्नोलॉजी के युग में अपने स्टूडेंट्स को नई नई जानकारियों से रूबरू कराने के लिए ये ज़रूरी है कि पहले टीचर खुद टेक्नोलॉजी की ट्रेनिंग ले और फिर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाए। ये भी टीचिंग स्किल्स के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, खास करके इस टाइमिंग में। तो नए विचारों और उदाहरण के साथ पढ़ाना भी अप टू डेट रहने का एक नया तरीका है। नंबर 6 पे आता है फॉलो द रूल्स को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्टूडेंट्स के साथ दयालु और कोमल बनकर स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर बनना एक चाल है। एक टीचर को नरम के साथ कठोर भी होना चाहिए। जहाँ स्टूडेंट्स आपकी दयालुता का लाभ उठाने लगे वहीं पर संभल जाना चाहिए और नियमों के अनदेखी होने पर कड़ाई से काम लेना चाहिए। नंबर 7 पे आता है बिना भेदभाव करे सभी से समान व्यवहार करें। कभी भी अपने स्टूडेंट को ये महसूस न होने दे कि उसके साथ सही व्यवहार नहीं हो रहा है, भेदभाव हो रहा है। एक स्टूडेंट को हमेशा यही लगना चाहिए कि उसके साथ उसकी टीचर बाकी स्टूडेंट्स के जैसे ही समान व्यवहार बिहेव कर रही है, ताकि वो अपने पढ़ाई पर और भी अच्छे से ध्यान दे सके। उसका ध्यान ऐसे सारी वेस्ट बातों पर न जाए। नंबर 8 पे आता है स्टूडेंट्स में सेल्फ स्टीम पैदा करना। ये एक टीचर का ही काम है कि वो अपने स्टूडेंट के अंदर हीन भावना को बाहर निकाले और उनमें कॉन्फिडेंस पैदा करे। स्कूल या कॉलेज को लेकर स्टूडेंट्स कई बार खुद को लेकर श्योर नहीं होते हैं कि वो आगे कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फिर उनकी पर्सनैलिटी अच्छी है या नहीं। ऐसे वक्त पे एक टीचर का काम है कि वो जीवन के एक ऐसे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उदाहरण देकर, एग्जाम्पल देकर उन्हें समझाएं और पर्सनैलिटी डेवलप करने में उनकी हेल्प करें। और अंत में हम यही कहेंगे कि ज्ञान प्रदान करने और जीवन को आकार देने के विशेषाधिकार का आनंद लें। जब आप खुद को एक शिक्षक के रूप में देखेंगे और आप ये सोचेंगे कि आपके ज़रिए देश के जिम्मेदार और समझदार नागरिक तैयार हो रहे हैं, तो आपको अपने काम पर गर्व होगा। एक शिक्षक के रूप में आप अपने हर स्टूडेंट के दूसरे माता पिता हैं, जो शिक्षा के माध्यम से उन्हें सही रास्ते पर चलना सिखाती है। ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी है जिसे आपको बहुत ही प्यार से संभालना है और अपनी कौशल से इसे निखारते रहना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और जितना हो सके इसे शेयर कीजिएगा, ताकि हमारी जो भी बेसिक नॉलेज है दूसरों तक पहुंचते रहे। तो चलिए, अब रखिए अपना बहुत सारा ध्यान। फिर हम मिलेंगे कुछ अच्छे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ ओनली ऑन टीके क्विक सपोर्ट पर। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।